ओम शांति। मेरा नाम श्वेता नवलानी कुकरेजा है। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा मतलब मैं बेसिकली नागपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर धर्म का और कर्म का और पूजा पाठ का मुझे इतना समझ में नहीं आता था कि कोई करता है। और जहाँ जिस ससुराल से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे भी मतलब इतना मानते नहीं थे। तो मेरी शादी को हो गए 10-12 साल। तो 10-12 साल तक तो अच्छा चल रहा था एक्चुअली। पूरा टोटल मिला के तो 10-12 साल हो चुके हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है बड़ी, 11-12 साल की है। और एक मेरा बेटा है 6-7 साल का। तो ज्ञान में चलते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। पहले तो मुझे इतना था नहीं कि भगवान का, ऐसे मैं सिर्फ कर्म और धर्म को बहुत ज्यादा मानती थी। कर्मों पे विश्वास करने वाली लड़की मैं शुरू से ही रही हूँ। बचपन भी मेरा काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। तो बचपन से ही मतलब मेरे थॉट यही रहते थे कि हाँ मतलब हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलता है। तो बाबा के ज्ञान में जाने के बाद मुझे काफी सारी चीजें समझ में आई। मैं कैसे पहले मुझे मेरा बच्चा जब हुआ था तो मुझे जो बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था। तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा मतलब पिल्स वगैरह दिलाई गई और ये सब मैंने खाया। फिर मंदिरों में भी गई कि ठीक कर दो बाबा ऐसे करके। फिर धीरे धीरे मुझे ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद मुझे सारा कुछ समझ में आया कि एक्चुअली डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज हम बार बार देखते हैं सुनते हैं वो चीज हमारे जहन में बैठ जाती है और हम उस अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। और फिर मेरा बहुत ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी लो हो चुका था, क्योंकि मैं जिस घर में हूँ तो वहां पर मतलब ऐसे मानते नहीं थे, बड़ों को ही ज्यादा वो करते थे कि मतलब जो बड़े बोले आपको वैसे ही करना है। तो कई सारी चीजें मुझे ठीक नहीं लगती थी। फिर धीरे धीरे बाबा के ज्ञान में गई। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेरे लौकिक गांव के उससे ही रहती है, मतलब मेरा मायका और उनका सेम है। उन्होंने मुझे ज्ञान में लाया था। जब मैं एक बार जा रही थी तो उन्होंने मैं बस ऐसे, घर के सामने ही है सेंटर भी, जिस गली में हमारा घर है वहीं पे ही चौक पे सेंटर है। तो मेरी फ्रेंड से मैंने जाते जाते पूछा था आप यहाँ पे क्या करने आए हो, तब उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे मेडिटेशन करती हूँ और आप भी आ जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब मेरी अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तब मैं सिर्फ घर पे ही बैठ के पूजा करती थी, बेड पे दिया जला के। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाओ, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने गई, 7 डेज का कोर्स किया। मुझे कोई संशय नहीं हुआ कि बाबा नहीं है या बाबा कैसे आ सकता है, भगवान कैसे आता है, नहीं कुछ भी नहीं। बस एक धक्क से कि हाँ भगवान आया हुआ है, बस मुझे जो जानना था जो पहचानना था वो मुझे मिल गया। फिर धीरे धीरे घर क्योंकि सामने ही था, चौक पे ही सेंटर है हमारे, पहले था अभी तो शिफ्ट हो गया। तो फिर कभी भी नींद खुलती थी तो चप्पल पहन के, ऐसे रबर पहन के, इतनी धुंध रहती थी कि जाना है बाबा के घर, तो चप्पल पहन के ही चले जाती थी, हॉल में जाके बैठ जाती थी। पहले मुरली इतनी सुनती नहीं थी, स्टार्टिंग में सुनी। फिर मेडिटेट करना चालू कर दिया, बाबा के प्यार में ऐसे गीत चला के ऐसे रोते रहना और ये सब करना। बाबा की मुझे इतनी ज्यादा मदद मिली है आज लौकिक परिवार में भी, क्योंकि हमारे ससुराल में कोई ज्ञान को और भगवान को इतना मानते नहीं है। ठीक है, सबका अपना वो है। तो उसके बाद फिर मुझे काफी ज्यादा बाबा की मदद मिली। मुझे धारणाएं करने में स्टार्टिंग में मेरे इतने अच्छे अच्छे अनुभव रहे हैं। योग करने के बाद मैं इतनी लाइट फील करती थी। मैं घर आते आते गाने गाते गाते, फिर सबके मैगजीन्स जो बनती हैं बाबा की ज्ञान अमृत, उसमें भी मैंने इतने सारे अनुभव पढ़े। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे भी अपना अनुभव शेयर करना है। और आज बाबा ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं। फिर बाबा के ज्ञान चलने के बाद, क्योंकि बंधन बहुत ज्यादा थे, कोई हमारे घर में भगवान को मानते नहीं थे, तो बंधन बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे बाबा ने कैसे कैसे मौके दिए, सेंटर पे दीदियों से वो करवाया, और बाबा से बोल बोल के बाबा ने बंधन मुक्त बनवाए। और मेरा एक सपना था कि बाबा ने मुझे जहां से निकाला है तो मैं भी उसको, मैं तो नहीं दे सकती, देने वाला तो वो ही है, ईश्वर ही है, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। तो बाबा ने मेरा यही था कि मेरे को भगवान मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तो बाबा ने फिर धीरे धीरे मुझे अपना भी वो करने के लिए मदद की कि मैं अपना स्व पुरुषार्थ भी करूं। और फिर क्योंकि दो भाई हैं हम लोग, तो फिर मैं बड़ी हूं, तो मैंने अपना स्टैंड लिया कि मुझे अपना खाना अलग बनाना है। तो फिर बाबा ने मेरा खाना भी अलग करवाया। और फिर घर में थोड़े बंधन थे, सासू माँ और ससुर जी नहीं मानते हैं भगवान को, तो फिर उस चीज में भी थोड़ा स्ट्रगल रहा मेरा। फिर बाबा को याद करते करते, बाबा को बुलाते बुलाते, बाबा ने कैसे टचिंग कर करके मुझे हर जगह कहीं सेवाओं पे भेजा, कहीं कुछ, कहीं जो जरूरत होती थी। बाबा को ये अच्छे से पता रहता है कि मेरे किस बच्चे के पास कौन सी चीज है, तो उसे कहीं कैसे यूज करना है। शिव परमात्मा को हमेशा पता होता है। हमें सिर्फ जरूरत है उनको अपनी बातें बताने की। यदि हम उनके साथ सच्चे और अच्छे रहते हैं, और सामने वाला हमारा अगर गलत करता भी है और हम उसकी श्रीमत अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बाबा की मदद अवश्य मिलती है। फिर बच्चों को पढ़ाने में भी मेरा फोकस नहीं लग रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद थोड़े डिप्रेशन इश्यूज भी हो गए थे। घर की फैमिली, मतलब जो पर्सनल फैमिली इश्यूज होते हैं, क्योंकि अब ज्ञान भी नहीं था कि कैसे डील किया जाता है। फिर धीरे धीरे बाबा ने समझाया, मुरलियों से मुझे इतनी मदद मिली कि आप कौन हो और आप क्या करने हो। पहले बहुत जल्दी वो हो जाता था कि कोई कुछ करता था तो बहुत गुस्सा आ जाता था, लेकिन अभी बाबा के ज्ञान में मिलने के बाद अभी लगता है कि अभी कोई कुछ भी बोले, मुझे अपनी स्थिति बनानी है। जिस चीज से मैं निकली हूँ, पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलो या लोगों की बहुत सारे, एक कार्मिक सर्कल भी होता है, ये भी समझ में आया बाबा के ज्ञान में आने के बाद। लेकिन अभी यही लगता है कि सबको दुआएं दो, सबका भला हो, और बाबा के सहयोगी बन करके इस विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनना है। और अभी बाबा का जो घर का कार्य है ऊपर भी चल रहा है। बाबा का लौकिक, मतलब यहाँ पे भी सेंटर है जो शिफ्ट हो गया है, जो हमारे घर के पास था, वो भी साथ साथ में बन रहा है। और चमत्कार देखिए, बाबा ने वहां पे भी सहयोग करवाया, और ऊपर जो बाबा का घर बन रहा है तो इस आत्मा का, उसमें भी बाबा का सेम कार्य चल रहा है। तो बाबा की इतनी मदद मिली है मेरे को ज्ञान में आने के बाद, मुझे कोई संशय कभी भी नहीं हुआ कि बाबा नहीं है या कैसे। कभी भी नहीं। कोई लोग बोलते हैं मुरली समझ में नहीं आती, सब मुरली में है। अब उसको पढ़ेंगे तभी आपको उसका समझ में आता है कि बाबा क्या बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली आज मेरे को बाबा के ज्ञान में चलते हुए 5 साल हो गए। बहुत स्ट्रगल भी देखा, बहुत कुछ देखा, सेवाएं भी बाबा ने करवाई। पहले तो स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता था ये पता नहीं क्या करती है, कुछ कर भी पाएगी कि नहीं, दिन भर रोती रहती है, पड़ी रहती है। फिर बाबा ने जो हिम्मत भरी, तो आज लोग देखकर आश्चर्य होते हैं कि कहाँ ये रोती गाती रहती थी और आज एक बल एक भरोसा पे खड़ी हूँ। सच्ची में अगर भगवान नहीं होता मेरी जिंदगी में, तो मैं आज यहाँ पे अपने आप को देख भी नहीं सकती थी। या तो मेरा डाइवोर्स भी हो चुका होता था, क्योंकि मेरे ऊपर इतने सारे पेपर्स भी हैं, शादी के भी और ज्ञान में चलने के भी। तो बाबा आपको ना सहयोगी भेजता ही है हमेशा। यदि आप उसमें दिल से निश्चय करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो बाबा की मदद जरूर किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई आत्मा आपकी सहयोगी आपके साथ रहती है। तो आज की डेट में फिर ऊपर घर बन रहा है बाबा का। वो बाबा का ही घर है, मेरा नहीं है, क्योंकि यदि उस समय वो मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं यहाँ पर होती भी नहीं थी। क्योंकि मेरे मायके में भी मैं ही थी जो सबको समझाती रहती थी, मेरे पिताजी के ऊपर भी जो भी प्रॉब्लम आती थी, या घर में भी। तो मेरा तो वैसे भी बचपन से ही कोई नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कोई अच्छा हुआ देहदारी नहीं है मेरा। तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि भगवान अपना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, अपना पार्ट बजाने इस सृष्टि पर आई हूँ। मुझे सेवा अर्थ जो भी मिला हुआ है, मेरे बच्चे हैं या जो भी लौकिक जिम्मेदारियां हैं, मुझे सेवा के निमित्त संभालनी है, चाहे युगल है। तो आप अपना सिर्फ 100% देते रहिए, बाकी बाबा बैठा हुआ है। और आज 4 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। बहुत सारे एग्जाम भी दिए मैंने ज्ञान में चलने के बाद। जैसे मुझे अलग करना था किचन, पवित्र भोजन बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ नॉनवेज वगैरह भी चलता था। तो जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा वो रहता था कि मैं कैसे अलग करूंगी और कैसे वो करूंगी। और मैंने बचपन से ही, क्योंकि नॉनवेज हम हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता था, हम लोग धार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे मायके वाले। तो वो चीज भी थी कि कभी खाया भी नहीं था और खाना भी नहीं है। शुरू से ही मैं शिवलिंग की बहुत पूजा करती थी।
मुझे बचपन से ही गुस्सा आता था, तो सब बोलते थे इसको शिवलिंग पे जल चढ़ाना सिखाओ, पीपल के पेड़ पर जल चढ़वाओ। लेकिन मुझे पता था कि मेरा अंतर मन साफ है, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पाती थी कि मेरे ऊपर मतलब, आखिर बोलते हैं ना पुरानी आत्मा है, स्टार सीड है, तो आपको बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं भगवान मिलता है। तो वही चीज है मेरे साथ कि मैंने बहुत कुछ सहन किया भगवान को पाने के लिए, और भगवान को पाने के बाद भी मुझे काफी सारे एग्जाम्स भी देने पड़े कि देखें बाबा की हाथ में निश्चय और बाबा के साथ में कितना निश्चय रख के बच्ची चल सकती है। तो सब विरोधी थे घर में, कोई भी सहयोगी नहीं था, स्टार्टिंग में तो सभी विरोधी थे। फिर बाबा के ज्ञान में चलने के बाद धीरे धीरे सेवाओं में भी निकली, सेवा से बाबा को बोल बोल के बाबा ने रास्ते भी खुलवाए, और अब बाबा का ऊपर पवित्र स्थान भी बन रहा है, जो कि शिवालय ही होगा उसका नाम भी, और क्योंकि बाबा का है तो वहां से सेवा ही होगी। तो ये था मेरा आज का अनुभव। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ सभी आत्माओं से विश्व की, कि आप जागें, अपने आप को पहचानें। आप एक आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। आपको ये शरीर मिला है पार्ट बजाने के लिए। आपका सच्चा साथी, आपका हमेशा का साथी, आपका एक परमात्मा है, शिव बाबा है। उठें, जागें, समय को पहचानें, अपने आप को पहचानें, और आपके नजदीकी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके 7 डेज का राजीव मेडिटेशन कोर्स अवश्य करें। और यही था मेरा आज का अनुभव। और आप सबका भला हो, आप सब सुखी हो, आप सब निरोगी हो। ओम शांति।